बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तयस्सुस था मगर दूर हो गया। तयस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा, तो मेरी आँखें खली की खली रह गईं वाकई हुक्म रबी के। हम सब ताबा हैं, यहाँ तक कि कायनात का ज़रा ज़रा अहकाम रबी का मरहून मनत है। हमारे ही गाँव का वाकया है कि गाँव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मधु था रिस्म मेहंदी में हर तरह का हला गला हवा ढोल बजे, खूब नाच गाना हवा तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फायर का तड़का भी लगाया जाता रहा। अज़ीज़ वाक़ारिब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़मीन रकबा उनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर, चाकर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश में सिर थी। आमारात के साथ साथ तारिक एक खुबरो नवजवान भी था। गाँव की अक्सर लड़कियां उसके कदमों में हमा वक्त दिल फियनकने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी उसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। उसके बावजूद तारिक करेक्टर लेस न था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला मनसार और हमदर्द भी था। गाँव में वो बुला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रिस्म से फारग होने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पत्ता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज वाक़ारिब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हार्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम किदा बन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बोनों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की अस्त भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तनु से बच जाएंगे। उस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के हम पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लहजा हमारे यहाँ आने की कतई जरात न करना, क्योंकि अर्श भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गाँव के जुनेद जो तारिक ही का कज़न था पैगाम भिजवा दिया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज्यादा तर दर्द करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी नकुल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कनु जुनेद की तो अब बाछी खल रही थीं। जब मुझे उस वाकया का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान परेशान हो गया और बेअख्तियार पकार अट्ठा, वाह मौला तेरे रंग तेरी तो ही जाने। जुनेद तारिक का कज़न था मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी मगर जहाँ दौलत की फ्रावानी हो वहाँ रिश्तों का तकदीस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजों में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं मगर जमीन का टिकड़ा के कत्ल करवाने के बाद भी मदी और मदलिया काम चिढ़ा रहा होता है। जुनेद तैयार हवा अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के हम पहुंच गया। उस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। उस वाकया को काफ़ी अरसा बीत चुका है मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरन तारिक वाला वाकया याद आ जाता है। जुनेद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा।
हर एक उससे रुपोश होने के मुताल्लिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को भी सच्ची बात न बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की जमीन साथ साथ थी। मी ने उसे अपने डेरे पर बैठा लिया और पूछा, तारिक, तुमने सबकी अस्तखाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बराबन जाता और वो मी बन गया। मी ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर जो बोझ था, अब मी उससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं उस रात घर से न भागता और साइमा को बयाह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती, मगर जब उसका दिल ही मुझे कबूल न करता तो मैं उस जिंदा लाश का क्या करता? अलामत वावीन हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़ुबान से अक़रार और दिल से तसदीक़, हमारे मुआशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनैद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी मोहब्बत के उस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है, और जुनैद को उस लिए ठकराया जा रहा है कि वो हमारे हम पला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनैद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मेरी वजह से दो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है, और ये जरम सर जद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा, क्यों कातिल बनूं? लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहल खाना को खटी मीठी सुनाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर दो दिलों का मिलाप हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह साईं जो करता है बेहतर करता है। जुनैद और साइमा हंसे खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा उनको सलामत रखे, हमारे लिए भी तो उस खालिक व मालिक ने कोई ढूंढ के रखी ही होगी। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।